डेलीगेशंस के सामने, इनकी रेजिडेंसीज के सामने, इस डिप्लोमेट इनक्लेव के होते हुए रियासत ने इस चौक के अंदर निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर गोलियां बरसाई थी। डेलीगेशंस थे मुख्तलिफ एम्बेसीज के। आप समझते हैं कि अगर उनके आगे बैड इंप्रेशन गया है तो मेरा आप ही से एक सवाल है, नहीं आए भाई भी नहीं निकले आप। सर रोजे थे 35 मिनट्स मुसलसल नारेबाजी होती रही है रोजे के साथ। सर, आज अपोजिशन थकी थकी लग रही थी, क्या कहेंगे? नहीं सर, थकी थकी क्यों थी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਕੋਈ नहीं। आज तो डेथ तक भी नहीं आए भाई भी नहीं निकले आप। सर रोजे थे 35 मिनट्स मुसलसल नारेबाजी होती रही है रोजे के साथ। यू मस्ट अप्रिशिएट दैट। मतलब जिस तरह वज़ीर आज़म साहब के अगेंस्ट होती रहती थी ना उनके खिताब के दौरान, उस तरह का नहीं आज माहौल लग रहा है। वज़ीर आज़म साहब के खिताब के दौरान वो 10-15 मिनट या 20 मिनट का खिताब होता है, उसके दौरान आप रोजे से नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती है ना सर। या सर आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुजुर्ग हैं, चलो लिहाज का थोड़ा सा जरा कम रखा है? मैं सिर्फ उस बुजुर्ग का लिहाज करता हूँ जो छोटों के ऊपर शफकत करता है। जो छोटों पे शफकत नहीं करता मैं उसे कभी बुजुर्ग भी नहीं मानता। आपने कभी मौका ही नहीं दिया सदर आसिफ ज़रदारी साहब को? अल्लाह मुझे ऐसे मौके से सर महरूम रखे। सर बैनुल अक़वामी वफूद आए हुए थे सर, उनके सामने इतना एहतजाज किया, पार्लियामेंट क्या इमेज दिया पाकिस्तान का? सर बैनुल अक़वामी वफूद नहीं थे, डेलीगेशंस थे मुख्तलिफ एम्बेसीज के। आप समझते हैं कि अगर उनके आगे बैड इंप्रेशन गया है तो मेरा आप ही से एक सवाल है कि जब इन्हीं डेलीगेशंस के सामने, इनकी रेजिडेंसीज के सामने, इस डिप्लोमेट इनक्लेव के होते हुए रियासत ने इस चौक के अंदर निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर गोलियां बरसाई थी, उस वक्त किसी को कोई इमेज याद नहीं था, मुल्क का, इदारों का, किसी चीज़ का, लोगों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी। आपको लोगों की ज़िंदगी की परवाह नहीं है, आप पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के सामने लोगों को गोलियां मार के जान से मार देते हैं। हम आपको नेशनल असेंबली में आने पे इमेज की परवाह करें, इमेज की हमें कोई परवाह नहीं, आपने किसी अच्छा, रहने नहीं दिया। हामिद रजा साहब बताइएगा, पैदर पे आप लोगों के मुलाकातें और मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं पीटीआई के, तो क्या फैसले हो रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि इख्तलाफात हैं अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के हवाले से, डिवीजन पाई जा रही है। सर कोई डिवीजन नहीं है, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं बड़ी तफसीली इस हवाले से। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, क्यों पुश किया जाता है अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए और क्यों नहीं पुश किया जाता, ये 2 सवाल आते हैं। देखिए अडयाला के आगे जाने से एक जो एलिमेंट, जो एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि जैसे एक प्लांटेड 9 मई पहले किया गया, अडयाला के बाहर अगर अफराद की तादाद ज़्यादा लेके पहुँच जाएँ और ये खुदा न खासा इमरान खान साहब को उस चीज़ को बुनियाद बनाकर कि इनके आने की वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ और खान साहब को कोई नुकसान पहुँचे तो कौन जिम्मेदार होगा ना? तो वो यानी ये नुक्ता नज़र है, इसके ऊपर बड़ी तफसीली मुशावरत चल रही है। अडयाला यार मैं तो हर हफ्ते जाता हूँ आपके सामने, हम 15 से 20 लोग तो हर हफ्ते जुमेरात पर अडयाला पहुँचे होते हैं, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है अडयाला के आगे जाने से। मुझे कहेंगे सुबह जाना है तो मैं भी चलने के लिए तैयार तो हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अडयाला जेल के बाहर की बजाय तकरीबन 2-3 किलोमीटर पहले कोई कैंप लगा लिया जाए? उसके ऊपर भी बात हो रही है, अब देखिए इंशाल्लाह जवाब तो आता क्या है। फैसला हुआ है रात को और पिछले जो मुज़ाकरात जो इजलास हुआ? लेट पहुंचा भाईजान, हाँ। में था इंशाल्लाह। बताया तो होगा आपको। नहीं सर मैं सुबह 4 बजे तक वही था, लेकिन मसला ये है मेरे लॉज के ऊपर इस वक्त पुलिस है, तो मुझे जरा उन्हें जाके रिस्पॉन्ड करना, तो फिर इंशाल्लाह। पुलिस क्या क्यों वजह है? नहीं है पुलिस क्यों आई है आपके लॉज के ऊपर, बताइएगा। मसला बना था उसमें। इमरान खान और गंडापुर में कोई कैसे आप इख्तलाफात? खैरियत से? कल आपको होगी फुर्सत, अगर कल हम 9 मई भी हो सकता है अगर दोबारा से आप लोग अडयाला के बाहर जाते हैं तो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा यानी- 9 मई हो सकता है। हमारा कुछ लोगों का नुक्ता नजर ये है कि इस चीज़ का एहतमाल भी मौजूद है कि हमको ऐसा बेवकूफाना या ऐसा जज्बाती कदम ना उठाएं जिससे इमरान खान साहब को लाइफ थ्रेट। तो फिर कैसे निकालेंगे खान साहब को, किस तरीके से? यहाँ से तो आप लोग सर रिलीफ नहीं मिल रहा। सर जो भी हिकमत अमली बन रही है वो खान साहब के कॉन्फिडेंस में लेके बन रही है, खान साहब की मुशावरत के साथ बन रही है। जो खान साहब कहेंगे वैसा ही होगा। मैं एक इम्प्रेशन किल कर दूं, ये जो बाहर कहा जाता है कि जनाब ये वो ऐसा वैसा, नो नथिंग, नॉट एट ऑल। 6 माह से आप सियासी लोगों को तो मिलने नहीं दे रहे, लेकिन GHQ केस के मौका के ऊपर जो हेयरिंग होती है उस हेयरिंग के अंदर खान साहब जो डायरेक्शन देते हैं वही फॉलो। लेकिन सुनने में आ रहा है वो बुशरा बीबी बहुत गुस्से में थी कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, हम अंदर है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। कितनी सदाकत है मेरा इन खबरों अलायंस में? खान साहब के साथ है। हाँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मेरे तक ऐसा कोई मैसेज। अच्छा, साहबजादा साहब, पुलिस खैर से आई लाइन में सर? अली अमीन गंडापुर और इशू था, मैं बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर मीडिया को और आने की इमरान जरूरत खान है या नहीं इख्तलाफात जरूरत? हैं? अली अमीन गंडापुर में कोई इख्तलाफात है? सदीक जान ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान में इख्तलाफात है। इमरान खान जब वापस आएंगे तो ना सिर्फ उनको वजारत से हटाएंगे बल्कि पार्टी से भी निकाल देंगे। अच्छा, सदीक जान भी भाई है मेरा, अली अमीन भी भाई है मेरा। आपसे एक छोटा सा सवाल है, जुनैद अकबर साहब को बनाया गया
बनाया गया या नहीं जी, बनाया? जी, किसी ने बनाया? इमरान खान, तो अगर इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किसी और को बना लेंगे। लेकिन कोई इख्तलाफात हैं नहीं, इस तरह के? इख्तलाफात पहले थे, नहीं जुनैद अकबर साहब आ गए हैं नए सदर। आप उसको राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए किसी चीज़ को। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इमरान खान साहब की वजह से सारी दुनिया पीटीआई के साथ खड़ी है। वो एक आदमी है, ठीक है, फैसला उसका है। जब इमरान खान जिसको चाहेगा, जिस खेल में चेंज करना चाहे कर लेगा। मेरे सामने तो मेरे सामने 2 मरतबा बात हुई है, मेरे सामने तो खान साहब ने मौलाना साहब को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ आ गया? मौलाना साहब को- इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? अब हामिद रज़ा साहब, आपने कहा था कि अच्छे दिन शुरू हो गए, हमारे हंसने के दिन वो तो अभी तक नहीं शुरू हुए। कब तक? बड़ी ईद से पहले, छोटी ईद से पहले? ईदें उदे मुझे नहीं पता सर। मैंने 4 माह कहा था, 1 माह गुजर गया, 3 माह बाकी। 3 माह में, मतलब बड़ी ईद से पहले है। बहुत शुक्रिया। कौम देखेगी कि एक नया सूरज तलू करेंगे, करवाएंगे और एक नया जो है दिन आएगा पाकिस्तान की तारीख में। खान की रिहाई भी करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि ईद के बाद ये कामयाब एहतजाज की एक नई तारीख आदत सी पड़ गई है। अच्छा मरवा साहब, इंजीनियर का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान तरीके लीडरशिप को, सीनियर वकला को बाहर करेगी, तो पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पार्टी जो है तेजी से जो है इंतशार की तरफ गामसान है। लोग मायूस होते जा रहे हैं। भाई साहब ये रखें हमारी। कोई उम्मीद ही नहीं रही है कि हम किस उम्मीद का दामन लेके कौम को जो है मोटिवेट करेंगे। लोग हमारी हालत देख रहे हैं। जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में बानी पीटीआई जेल में है सर, 2 साल होने वाले हैं, लेकिन नया पार्लियामानी साल भी हो गया, तो इमरान खान इस साल भी जेल में ही रहेंगे? ये उनसे पूछें जिन्होंने इमरान खान की रिहाई का टेका लिया हुआ है। अच्छा, इंजीनियर मिर्जा साहब इस टाइम बड़े वायरल हैं। हाँ? चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं, जो फाइनल की सेरेमनी हो रही थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह पेश आ गया ICC की जानिब? देखिए, मैंने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया था, मेरा मशवरा उन्होंने नहीं माना। हम मेरिट पे नहीं जीत सकते थे। मैंने उन्हें कहा था कि इंडिया को भी साजिश से निकलवाएं, अंपायर अपने लगा लेते, या फिर जो है कोई पीटीआई से किसी की खिदमत ले लेते, कोई साजिश करके उनको गिरा देते। मरवा साहब ये बताइएगा, इंजीनियर मिर्जा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उनको रोकने वाला नहीं हाथ डाल रहा। इंजीनियर मिर्जा ने तबाही मचाई हुई है हर तरफ। क्या मैसेज रखते हैं? जानते हैं इंजीनियर मिर्जा है कौन? मैंने पीटीआई के लिए बहुत से लोगों को हाथ डाला था, बहुत सारे लोगों की दुर्गत बनाई थी, हजीमत बनाई थी, तज़हीक की थी, और इसका सिला मुझे ये मिला कि पीटीआई के यूट्यूबर ने मेरी तज़हीक उड़ानी शुरू कर दी। लिहाजा मैं अब किसी की तज़हीक नहीं करूँ। आपने इनके बारे में कहा था कि ये कवाल के पीछे हम नवा लगता है मुझे, तो वो जुमला फिर वापस ले रहे हैं आप इंजीनियर मिर्जा के लिए? नहीं, मैं इस पे बाद में कमेंट करूँगा। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।